किसका होगा राज तिलक, किसको मिलेगी कमान, सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। पंजाब में कुछ और ही हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस का कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ भी रहे हैं, चाहे वो जुबानी जंग की बात क्यों ना हो, लेकिन हां, अगर उनके मुताबिक कुछ काम नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बिल्कुल खुलकर भी विरोध करने लगेंगे। राहुल गांधी पंजाब आए तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का महीनों से छुपा दर्द सामने आ गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी तलखी मंच पर देखने को मिली। दोनों के बीच राहुल गांधी के सामने सीएम चेहरे को लेकर खींचतान देखने को मिली। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने पूछा कि पंजाब जानना चाहता है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, ये जो वादे किए जा रहे हैं इनको अमली जामा कौन पहनाएगा। अगर इसका जवाब मिला तो पंजाब में 70 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर जवाब मिला तो 70 सीटों के साथ बनेगी, यानी 47 सीटों पर तो पहले ही हार मान ली है। 47 सीटों पर तो पहले ही हार मान ली है। ऊपर से आम आदमी पार्टी की जो कोशिश नजर आ रही है वो भी कांग्रेस का सिरदर्द बनी हुई है। बड़ी मजबूत टक्कर दी जा रही है और माहौल ऐसा भी लग रहा है कि लोगों की तरफ से कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। अच्छा, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम पद को लेकर यह कह रहे थे कि किसी पद के लिए अपनी पार्टी और पंजाब का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हो सकता है नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अपने आप को हीरो बनाने की उन्होंने भी पूरी कोशिश की है। तो क्या वो दिल में उतर पाए हैं जनता की, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन हुआ क्या था मंच पर, वो आप भी देखना चाहेंगे तो जरा सुनिए और देखिए। तीसरी चीज राहुल जी, जरा सब तो बड़ा सवाल है और मैं छाती ठोक के कहना, ਅੱਜ पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे ਨੂੰ लागू कौन करू, बंदा ਕਿਹੜਾ देओगे, चेहरा ਕਿਹੜਾ देओगे, बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं। मैं कहना तुसी किसे ਨੂੰ बनाओ सर, लेकिन इस दुचित्ती चों पंजाब ਨੂੰ कढो। इस दुचित्ती चों हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तो बाद जितने इस दुचित्ती चों कढिया ना कि इहनूं लागू करने वाला कौन होऊ, ते मैं तुहानूं अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब, 70 सीटां दे नाल। और मैं ये भी तुहानूं कह रहा कि ये दुचित्ती जिन्नी भी है, इस दुचित्ती नूं ज्यों-ज्यों असीं कढी जावांगे, असीं ते हाई कमान दी मननी है, असीं ते अपने बॉस दी मननी है। लेकिन ये एजेंडा चाहे विमेन एंपावरमेंट दा होवे, ये एजेंडा चाहे माफिया राज नूं मार के पंजाब नूं आर्थिक तौर दे उत्ते खड़ा करन दा होवे, ये एजेंडा चाहे विधान सभा नूं 100 दिन चलाउण दा होवे। अज विधान सभा 15 दिन नहीं चलदी। भी कौन बड़ा कौन छोटा उम्र दे विच, पर तुसीं वड्डे हो। मैं तुहानूं बेनती कर रहा राहुल गांधी जी, मेरा तो प्याला ही बहुत छोटा है, तुसीं बहुत कुछ पहले इहदे च पाता है। मेरे बाप दादे कदे MLA नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। मैनूं इन्हां अहुदियां वास्ते अपने पंजाब दा नुकसान नहीं करा सकदा, मैं अपनी पार्टी दा नुकसान नहीं करा सकदा। मैनूं किसी अहुदे दी लोड़ नहीं, किसी नूं मुख मंत्री बनाओ, एक जाने नूं चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होके कन्वेंसिंग करेगा, जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये अज पंजाब दी जरूरत है। जुबान पर पंजाब का प्यार, जुबान पर तो पंजाब का प्यार है और अपने नेता को यह भी यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि देखिए जी, हमें पद तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पद नहीं दिया, इशारा यह है कि अगर पद नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, चमकौर साहिब से, जो जहां से पहले ही विधायक थे, और एक और सीट से। तो कहीं ना कहीं दिल में यह डर जरूर है कि हार सकते हैं। और बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं, इसलिए 2-2 सीटों से लड़ते हैं कि ताकि एक जगह से हम बन जाएं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले ही चाहते थे कि मुझको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं और वो खुलकर पूछ रहे हैं और पंजाब की जनता से कहलवा भी रहे हैं कि देखिए जी, सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा मैं, कि सीएम का चेहरा कौन होगा बता दीजिए। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनना चाहेंगे, तो जरा वो भी सुनिए जब दोनों की आपने बात सुनी। तो पंजाब में सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा, और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ। देखिए, 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा।
और दोनों ने मुझे कहा जो भी लीड करेगा कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा, और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ। देखिए, तो सत्ता का महासंग्राम इसी को तो कहते हैं। सब अपने राज्य से प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पद चाहिए। और पंजाब में इस वक्त जो पंजाब के नेता हैं वो कांग्रेस की सरकार आए इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे, बल्कि उनकी यह ख्वाहिश है कि मुझे सीएम बना दीजिए। और उनका यह पर्सनल मैटर है, ये निजी हित करने की, निजी हित साधने की कोशिश है, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि शायद पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी भी है, और वो है भी, वो नजर भी आ रही है, और वो नजर आ रही है, इसलिए फिर अब 47 सीटों पर पहले ही हार मान लिया। मेरे साथ इस वक्त पंजाब से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गुलशन ग्रोवर हैं मेरे साथ, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जितेंद्र चौधरी, लगातार पंजाब में हमारी टीम से। गुलशन, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है, तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अकाली दल के पास सत्ता की चाबी होगी। लेकिन जो मंच पर नजर आ रहा है ये झगड़ा ही है, बस तल्ख लहजा नहीं है, लेकिन इशारों इशारों में अपने नेता को ये बताने की कोशिश है कि देखिए जी, सीएम का चेहरा हमें बना दीजिए, और अगर किसी एक का नाम का ऐलान लिया तो वही नैया डुबो देंगे कांग्रेस की पंजाब में। क्या लग रहा है, पंजाब के लोगों को क्या लगता है? देखिए नासिर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पंजाब के लोग पहले से ही ये कह चुके हैं कि कांग्रेस में जो आपसी कलह है वो काफी जो है इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता आपस में ही मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आपने मंच पे देखा किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता के सामने कैसे मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ये कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ या मत बनाओ, लेकिन मुझे अपनी पार्टी का ख्याल रखना है, और ऐसे में मेरी छोटी सी प्याली है और इतना बड़ा प्याला आपने दे दिया मुझे, ये मेरा बहुत बड़ा कद है। हालांकि साफ तौर से वो ये भी कहते हुए आए कि मुझे पंजाब के लोगों का ख्याल रखना है। तो कहीं ना कहीं फिर नवजोत सिंह सिद्धू की जब बारी आती है तो नवजोत सिंह सिद्धू भी यही कहते आते हैं कि आखिरकार जो मैनिफेस्टो है वो कैसे लागू हो, उसके लिए क्या कुछ प्लान हो, कोई ऐसा नेता हो जो इसे लागू कर सके। तो साफ तौर से उन्होंने ये कह दिया है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बस की बात नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए वो इसे लागू कर सके। ये बड़ी बात है जी गुलशन, बहुत अहम बात, और इस बात का ये साफ साफ नजर आ रहा था, आपने भी इशारा किया, जिक्र किया। और नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे थे कि भाई चेहरा चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी के बस की नहीं है, बस में नहीं है कि इन सारी बड़ी बड़ी योजनाओं को, बड़े बड़े दावों को, वादों को लागू किया जाए। मैं आता हूं आपके पास, जितेंद्र चौधरी अमृतसर में मौजूद है, और अमृतसर पहुंचे थे राहुल गांधी, और वहीं पर यह सब कुछ मंच पर नजर आया। जितेंद्र, ये जो घमासान मचा हुआ है कांग्रेस में चुनाव से पहले, तो पंजाब की जनता इसका भी ख्याल रखेगी कि भाई ऐसा करते हैं कि फिर एक तरफा किसी को फैसला सुना देते हैं, ताकि कम से कम सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। और इसी वजह से कांग्रेस की कमजोरी भी नजर आ रही है पंजाब में कि आपस में उलझे हुए नेता, तो जनता भी कंफ्यूज है। देखिए नासिर, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो आपसी सिरफुटव्वल है वो पूरे तरीके से जगजाहिर है, न सिर्फ पंजाब में बल्कि तमाम प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की यही हालत है। लेकिन आज जो दोनों नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों एक तरीके से ये कह सकते हैं पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर सबसे सर्वोच्च पद से जो स्टेट के अंदर होता है उससे दोनों ही नेताओं को नवाजा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता की ललक इस चुनाव के अंदर दोनों ही नेताओं के अंदर देखने के लिए मिली है। दोनों ही नेता राहुल गांधी के सामने इस कदर बलिदानी बन रहे थे कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उन्हें जो है इस बात का ध्यान में रखते हुए आलाकमान जो है एक बार फिर कहीं ना कहीं पंजाब की ताजपोशी करने को लेकर के उन्हें मौका जो है वो दिया जाए।
सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके की नसीहत आज दोनों नेताओं ने राहुल गांधी को दी है, इससे कहीं ना कहीं सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया है दोनों ही नेताओं की तरफ से। यानी कि उन्होंने राहुल गांधी को ही यह समझाने की कोशिश की है कि पंजाब के हक में क्या बेहतर बात हो सकती है, किस तरीके से पंजाब का हक जो है वो लिया जा सकता है, बेहतर काम किस तरीके से किया जा सकता है, नेतृत्व जो है इन तमाम जो एजेंडे हैं, जो विजन रखा है उसको पूरा करने के लिए क्या काम नेतृत्व को करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मंच से कहते हुए नजर आए हैं, जबकि इसके लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती। हमने तमाम जब इस प्रकार की गतिविधियां रही हैं, इस प्रकार के बयानात रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व को यह कहते हुए सुना है कि ये बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। अगर ये बातें कहीं ना कहीं मीडिया प्लेटफॉर्म पर या मंचों से कही जाएंगी तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा। और आज इसी नुकसान को करते हुए ये दोनों नेता नजर आए हैं। दोनों ही नेता ये कहते नजर आए हैं कि एक चेहरा इसको लेकर के होना चाहिए। पहली शुरुआत इसको लेकर के जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने की, तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास जितेंद्र, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। अमन जी, पंजाब की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, लेकिन आज क्योंकि आप विपक्षी पार्टियों और आपकी टक्कर सीधी सीधी नजर आ रही है कांग्रेस के साथ, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर इशारों बहुत कुछ कह रहे थे और राहुल गांधी के सामने कह रहे थे। किस तरह से देखें ये, और आम आदमी पार्टी का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है और कितनी मजबूत टक्कर कांग्रेस को मिल रही है? देखिए ऐसे जी कि हमारी टक्कर जो है वो इन लोगों से, इन पार्टियों से नहीं है। हमारी टक्कर तो पंजाब में जो बेरोजगारी है उससे है, नशों के साथ है जो है, सारा एजुकेशन सिस्टम खत्म हो चुका उसके साथ है, जो 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के सिर के ऊपर। हमारी टक्कर उन चीजों से है। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी की आपस में टक्कर जरूर है। इस टक्कर ने 5 साल में कांग्रेस की जो लीडर्स की वन अपमैनशिप थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, टिप्पी लगाने में लगे रहे और लोगों की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कोई वादा पूरा नहीं किया। लोग पहले भी इस चीज का नुकसान भुगत चुके हैं और समझ चुके हैं कि इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी की है। लोगों के मसले इनके किसी प्रायोरिटी में नहीं आते। अच्छा। तो अमन जी, एक बात आपने भी सुनी होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के सामने वो ये भी कह रहे थे कि भाई कोई मजबूत चेहरा चाहिए। कौन इंप्लीमेंट करेगा इन योजनाओं को, इन वादों को, या जो घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं उनको? तो क्या खुद वो ये कह रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, खुद नवजोत सिंह सिद्धू ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी कमजोर हैं, मेरे नाम का ऐलान कर दीजिए, मैं सही हूं? तो बिल्कुल जी ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो? तो नवजोत सिंह सिद्धू कर सकते हैं पूरा वादों को? क्या कर सकते हैं जी? नवजोत सिंह सिद्धू पूरा कर सकते हैं वादों को जो पंजाब से किए जा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि चलिए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने वो 2004 में राजनीति में आए थे। पहले 10 साल जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का राज था तब वो उसमें हिस्सेदार थे, और अब 5 साल में वो कांग्रेस का जब राज है तो उसमें हिस्सेदार हैं। 15 सालों में ऐसा उन्होंने कौन सा इशू रेज करके पंजाब का उन्होंने सॉर्ट आउट करा दिया, हल करा दिया, ये तो बताए ना वो। पहले पिछला जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला जो रिपोर्ट कार्ड है वो दे दे पंजाब की जनता को। आगे की बातें, आगे के दावे वादे तो बाद में करें ना। ठीक है। और चन्नी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, मुख्यमंत्री चन्नी के लिए? चन्नी साहब खुद ही कह चुके हैं कि मेरे को गाय भैंस को टीका लगाना आता है, मेरे को मंजा बनना आता है, मेरे को गुड़ पकाना आता है। उनको ये सारा कुछ आता है, लेकिन उनको सरकार चलानी, पंजाब चलाना नहीं आता जी। ठीक है यमन जी, बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के विधायक, और जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि भाई देखिए मजबूत आदमी चाहिए, यानी वो खुद कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है, मतलब कांग्रेस की जो सरकार है और जो कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो फेल हैं, और अगर इनको दोबारा से कमान दे दी गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब जनता में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, जो बातें जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को कहते नजर आए हैं, ठीक उसी के बाद चरणजीत सिंह चन्नी भी एक बात बोल रहे हैं कि मुझे
आपकी आवाज नहीं आ रही जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और एक बार मैं फिर से सुनाता हूं, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के सामने कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार इशारों में ही कर रहे थे, लेकिन जनता को सब समझ में आता है। एक बार फिर से सुनिए। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਹਫਤਾ ਲਾਓ, 10 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਸਾਹਿਬ, 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੇ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਵੀ ਕੌਣ ਬੜਾ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿਓ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।